खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। टूंडला में विधायक जी बोले, काम तो बहुत हैं, जो बाकी हैं वो भी जल्द पूरे होंगे। आपको बता दें कि टूंडला नगर में शुक्रवार को एक खास कार्यक्रम रखा गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक जी ने अपने पूरे 5 साल के कामकाज की जानकारी जनता को दी। कार्यक्रम जलसा रिसोर्ट में हुआ, जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। कार्यक्रम का माहौल काफी जोश भरा था और हर कोई ये देखने के लिए उत्साहित था कि विधायक जी क्या क्या बोलते हैं। विधायक जी ने कहा कि उनके दोनों कार्यकाल यानी 17वीं और 18वीं विधानसभा को मिलाकर अब पूरे 5 साल पूरे हो गए हैं और इन 5 सालों में बहुत काम हुए, कुछ अभी अधूरे हैं जो जल्द पूरे कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनता ने जो भरोसा किया है वो भरोसा बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि विधायक निधि से करीब 17 करोड़ रुपए के कार्य कराए गए हैं और कुल मिलाकर 191.95 हजार के आसपास PWD के काम पूरे किए गए। इनमें सड़कों का निर्माण, नालियां, स्कूल भवन और जल योजनाएं शामिल हैं। विधायक जी ने बताया कि 4 लेन एटा कपीली पाली रोड का निर्माण लगभग 70 करोड़ की लागत से हो रहा है और इस परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र की कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस रोड के बनने से लोगों को एटा, अलीगढ़ और फिरोजाबाद जाने में समय की काफ़ी बचत होगी। विधायक ने आगे कहा कि हर घर नल, हर घर जल योजना के तहत ज़्यादातर लोगों में पानी पहुंच चुका है। केवल कुछ इलाकों में पाइपलाइन से जुड़ी दिक्कतें हैं, जिन्हें जल्द ठीक करा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी घर को प्यासा नहीं छोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि रोड चौड़ीकरण के 2 प्रस्ताव सरकार द्वारा मंजूर हो चुके हैं और जल्द ही उन पर काम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि सड़कों के बनने से क्षेत्र का विकास अपने आप बढ़ेगा। सभा में विधायक ने पुराने जर्जर विद्यालयों के ध्वस्तीकरण और नए भवन निर्माण का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जहां जहां स्कूल पुराने और जर्जर हैं, वहां नए भवन बनाने के निर्देश दिए जा चुके हैं, ताकि बच्चों को सुरक्षित और बेहतर वातावरण में पढ़ाई करने का मौका मिले। उन्होंने राजकीय बालिका विद्यालयों में बाउंड्री वॉल निर्माण की भी बात कही, जिससे बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस मौके पर देवेंद्र बेनीवाल, सुशील योनीमा, रुपेश शुक्ला, बमेर बहोल, रामतीर्थ चक्र, लोकेश जादौन, जितेंद्र प्रताप सिटी, दिनेश गुप्ता और पूरन सिंह समेत कई कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान कई बार तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल गूंजता रहा। विधायक ने कहा कि जनता को उनसे उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि विकास कार्य लगातार चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई योजनाएं पाइपलाइन में हैं और उनमें से कुछ का टेंडर जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ वादे करना नहीं, बल्कि उन वादों को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए सरकार का सहयोग भी जरूरी होता है और सौभाग्य से राज्य सरकार क्षेत्र के विकास को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में टूंडला नगर की तस्वीर बदल जाएगी। कई लोगों ने विधायक जी की तारीफ की और कहा कि उनके नेतृत्व में क्षेत्र में कई काम हुए। हालांकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अब भी कुछ मोहल्लों में सड़कें खराब हैं और जलभराव की समस्या बनी रहती है। इस पर विधायक ने कहा कि उन्होंने उन इलाकों के लिए प्रस्ताव भेज दिया है और जल्द ही काम शुरू होगा। कार्यक्रम में मंच पर बैठे कई लोगों ने विधायक की बातों पर सिर हिलाया और बहुत बढ़िया कहकर समर्थन जताया। वहीं कुछ युवा कार्यकर्ता वीडियो बनाते हुए सोशल मीडिया पर लाइव कर रहे थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद चाय और नाश्ते का भी इंतजाम किया गया था, जिसमें लोग बैठकर चर्चा करते रहे कि कौन कौन से काम वाकई ज़मीन पर हुए हैं और कौन अभी फाइलों में है। विधायक जी ने जाते जाते मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता को मुझ पर भरोसा रखना चाहिए, बाकी काम अगले साल तक पूरे कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और इसमें समय लगता है, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर मोहल्ले तक रोशनी, सड़क और पानी पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि टूंडला क्षेत्र में 11 नई सड़कों का चौड़ीकरण प्रस्तावित है और इनमें से कुछ पर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि पहले कई रोडें इतनी संकरी थी कि 2 गाड़ियां एक साथ निकल नहीं पाती थी। अब चौड़ीकरण के बाद ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी। जनता के बीच भी इस कार्यक्रम को लेकर काफ़ी चर्चा रही। कुछ लोगों ने कहा कि विधायक जी का काम ठीक ठाक है, बस थोड़ा और सुधार की ज़रूरत है। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि भैया अब तो 5 साल हो गए, जो करना था वही हो जाना चाहिए था। कुल मिलाकर कार्यक्रम में उत्साह भी था, तालियां भी थीं, सवाल भी थे और जवाब भी। सभी समाप्त होने के बाद समर्थक लोग फोटो खिंचवाने में जुट गए। कुछ ने विधायक जी से हाथ मिलाया तो कुछ ने सेल्फी ली। कार्यक्रम में मौजूद स्थानीय पत्रकारों ने सवाल पूछने पर विधायक जी ने उनका जवाब भी दिया। विधायक जी के जाने के बाद मंच पर मौजूद कार्यकर्ता कुर्सियां समेटते नजर आए और कुछ देर बाद पूरा रिसोर्ट खाली हो गया।
मैं जानता हूँ चाहे विशेष मरम्मत में हो, नवीनीकरण में हो, अगर छूटी हुई है, वंचित रह गई है, तो जो बचा हुआ कार्यकाल है 2022 से 27 तक का, उसमें सारी सड़कें पूर्ण हो जाएंगी। आपका मंडी से भी, जो हमारी मंडी परिषद से भी निर्माण होता है, उससे भी लगभग 1,05,75,00,000 रुपये का सड़क का निर्माण हुआ। और भी हमारे प्रस्ताव में पहुँचे हैं, जिसमें 1, 2, 3 सड़कें हमारी हैं वो आने वाली हैं। विधायक निधि दोनों कार्यकाल को मिला करके, चाहे वो विधायक निधि से सीसी का कार्य हो, चाहे वो नाली का निर्माण हो, चाहे वो यात्री शेड हो, चाहे हाई मास्क लाइट हो, और भी विधायक निधि से जो व्यवस्थाएं हुई हैं, लगभग 17 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया और पूरा पैसा जनता की सेवा में लग गया है। त्वरित आर्थिक योजना जो मुख्यमंत्री कोष से मिलता है, उसमें भी लगभग, जब से मेरा कार्यकाल पिछला और इसको मिला करके लगभग 10 करोड़ रुपया मिल गया और वो जनता के क्षेत्र में विकास कार्य में लग गया है। सिंचाई विभाग से जो निर्माण हुए, ये तो हो गई विकास की सड़कें और निर्माण कार्य। अब बात आती है शिक्षा के क्षेत्र में, आपके द्वारा आपकी विधानसभा में क्षमता वृद्धि और उसमें सब स्टेशन का कार्य हुआ। ऐसे ही प्रधानमंत्री आवास मेरे कार्यकाल में लगभग 1271 आवास मिले। बहुत सारी योजनाएं जो धरातल पर आई हैं, जिसमें एक हमारा एक कार्य और छूटा है, जो नियामतपुर और फतेहाबाद का जो यमुना नदी का पुल है, उसका भी हमने प्रस्ताव दिया था, उसका भी सर्वे हो गया है, वो भी लाइन पर चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन भी किया। तो ऐसे बहुत सारे कार्य विधानसभा में हुए हैं। मैं जानता हूँ 5 साल की एक बड़ी उपलब्धि है जो क्षेत्रीय जनता के लिए समर्पित है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने कहा, जितने भी हमारे विद्यालय जर्जर थे, उन्हें ध्वस्त करा करके उनका बाउंड्री वाल, नवनिर्माण, ऐसे कार्य सभी विद्यालयों के हो गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी निपुण शिक्षा के माध्यम से हमारे यहाँ के BSA, जिन्होंने बहुत मेहनत की प्रयास के साथ, और हमारे जो शिक्षक हैं उनके मेहनत और प्रयास के साथ मंडल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो निपुण शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और पूरे देश के अंदर लगभग 15वां स्थान ये शिक्षकों के द्वारा, माननीय BSA के द्वारा यहाँ हमें मिला है। तो हमारा शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछली सरकारों में जिला पिछड़ा था, आज अग्रणी भूमिका में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपने देखा था, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं बहुत खराब थी पिछली सरकारों में। जब से माननीय योगी जी की सरकार आई है, तब से चाहे वो जिला चिकित्सालय हो, चाहे आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, ऐसे जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, सब में सारे डॉक्टर बैठ करके सभी जो भी पेशेंट जाते हैं, मरीज जाते हैं, उनका चेकअप करते हैं, उन्हें मेडिसिन की व्यवस्था पूरी उपलब्ध कराने का काम करते हैं। और एम्बुलेंस के माध्यम से अगर कहीं से सूचना मिलती है तो उन्हें लेकर के आते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक करके उन्हें पहुँचाने का काम करते हैं। और भी विभाग हैं, आप जिस विभाग का दौरा लेना चाहें पूछ सकते हैं। वो वहाँ अंत्येष्टि के लिए पूरा व्यवस्थित करने का काम योगी जी ने किया है। ऐसे बहुत सारे काम धरातल पर आए हैं, जिसमें एक एक करके अगर बताऊं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा है। तो ऐसे कार्य 5 साल में पूरे हुए हैं। और बचे हुए कार्य जो भी हैं, जिनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, अब मैं अगर एक एक सड़क को बताऊं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 50 वर्षों के लिए लिखना भी कठिन हो जाएगा। इसलिए मैंने संक्षिप्त में ये आपको व्यवस्था बताई है बजट की। अब 11 चौड़े रोड होना एक बड़ी उपलब्धि है। 11 हमारे चौड़े रोड हो गए। अब आने वाले समय में 2 रोडों की और स्वीकृति मिल गई है, नारकी से लेकर के फरिया काठा मार्ग जो है हमारा, उसकी भी अभी हमें सूचना मिली, उसकी भी स्वीकृति मिल गई है। तो एक और चौड़ी का आपका बढ़ने वाला है। बाकी सबसे बड़ी समस्या जो हमारी
टूंडला से और एटा 4 लेन की रहती थी कि ये 4 लेन हो जाए। लंबे समय से लोग प्रयास भी करते रहे होंगे, मगर आपके जनपद फिरोजाबाद को ये बड़ी उपलब्धि मिली है कि आपकी जहाँ तक फिरोजाबाद की सीमा है वहाँ तक आपका 4 लेन बन जाए।